हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम ह्यूमन ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले आएगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और सेरेब्रम है। मिड ब्रेन में सब कैटेगरीज नहीं है। एंड देन इसके बाद है हमारे पास हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमारे पास होंगे पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। अब यहाँ पे जो एक चीज नोटिस करने वाली है वो ये कि हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरेब्रम। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सेरेब्रम जो है वो काफी बड़ा एरिया है हमारे ब्रेन का। एंड हमारे हिंड ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरेबेलम। ठीक है, ये सेरेबेलम। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द सेरेब्रम एंड द सेरेबेलम। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने सेरेब्रम जो है वो तब लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, एंड सेरेबेलम आप तब लिखेंगे जब पूछा जाएगा विच इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और अब हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। The forebrain is the main thinking part of the brain. It has regions which receive sensory impulses from various receptors. अगर हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो जो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो फोर ब्रेन ही है। यानी कि जो ज्यादातर वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो फोर ब्रेन से होते हैं। फोर ब्रेन जो है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे सेंसरी इम्पल्सेस। यानी कि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उन्हें सेंस करने के लिए जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सब फोर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो फोर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सेपरेट एरियाज जो हैं वो फोर ब्रेन में हर एक एरियाज के लिए बने हुए होते हैं। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from the other receptors as well as with information that is already stored in the brain. अब जो मेन कंप्यूटिंग होती है इंफॉर्मेशन की वो हमारे फोर ब्रेन में ही होती है। फोर ब्रेन में चाहे हेयरिंग, स्मेल एंड साइट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, लेकिन वो जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं। जो उनको प्रेजेंट में इनपुट मिल रही है उसको कंसिडर करते हुए एंड साथ ही साथ हिस्ट्री में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको भी यहीं पे कंप्यूट किया जाता है। नाउ बेस्ड ऑन all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of the voluntary muscles. For example, our leg muscles. So इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फोर ब्रेन है वहाँ पे सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है जब उनकी कंप्यूटिंग हो जाती है देन इसके बाद एक डिसीजन जो है वो बनाया जाता है। ये डिसीजन का की जो इंफॉर्मेशन है ये मोटर एरियाज में दी जाती हैं। एंड ये जो मोटर एरियाज हैं ये हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनमें हेल्प करती हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो हमें लेग का दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि अब हमें चलना चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो एक वॉलेंट्री एक्शन लेगी जिसकी जिसकी वजह से जो हमारे लेग के मोटर एरियाज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ऐसे में जो हमारी लेग्स हैं वो मूव करने लगेंगी। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of a center of association with hunger, which is in a separate part of the forebrain. अब यहाँ पे तो कुछ एक्शंस के बारे में हमने आपको बताया जो कि वॉलंटरी हैं, लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनमें कि हमें सेंसेशन के हिसाब से डिस्टिंक्ट करना पड़ता है कि जो चीज हम फील कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इनफ खाना जो है, जो इनफ फूड है वो हमने इंटेक कर लिया है या नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज की जो सेंसेशन है वो सेंटर ऑफ हंगर से हमें पता चलती है। ठीक है, कि हमारा जो पेट है वो भर गया है या नहीं। ये सेंसेशन भी जो होती हैं ये फोर ब्रेन में होती हैं। तो फोर ब्रेन में अगर मैं आप लोगों को समराइज करके बताऊं तो फोर ब्रेन एक वो पार्ट है जहाँ पे ज्यादातर वॉलंटियर एक्शंस होते हैं। फोर ब्रेन वो एरिया है जहाँ पे मोस्टली हमारे जो सेंसरी
रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं हमारे हिंड ब्रेन के बारे में. Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. हम लोग क्या करते हैं, हमने जो हमारा जब चैप्टर की इंट्रोडक्शन चल रही थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो हमारा माउथ है वो वाटर करता है जब हम एक ऐसा खाना देख लें जो कि हमें बहुत ही टेस्टी मील लगती है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं एक्चुअल में कि जो हमारा माउथ है उसमें वाटरिंग हो, लेकिन ये फिर भी हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them, even if we wanted to. And कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें अगर कभी किसी टाइप की एक्साइटमेंट होती है तो जो हमारा हार्ट है वो अपने आप ही बहुत ही तेज तेज बीट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. सो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, एंड इन चीजों को अगर हम कंट्रोल करना भी चाहें तो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें सांस लेनी है या नहीं, हमें अपना फूड डाइजेस्ट करना है या नहीं? सो इन बिटवीन द सिंपल reflex actions like change in the size of pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control. So ऐसे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जहाँ पे हमारी प्यूपिल का जो साइज है, यानी कि हमारी जो आईज हैं, आईज के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल. प्यूपिल का जो साइज है इंक्रीज और डिक्रीज करना, या फिर किसी चेयर को बिना थॉटफुल ही मूव कर देना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे अनदर सेट ऑफ थिंकिंग कंट्रोल में होती है. ठीक है. So many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. All these involuntary actions, including blood pressure, salivation, and vomiting, are controlled by the medulla in the hindbrain. So ज्यादातर involuntary actions जो होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं. ठीक है. अब मैं आप लोगों को बताऊं, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में मिड ब्रेन के बारे में बहुत ही कम बात हुई है. एनसीईआरटी में मिड ब्रेन के बारे में सिर्फ आपको इतना बताया है कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. एंड जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के बारे में यहाँ पे बताया है कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का जो काम है वो हिंड ब्रेन के मेडुला पार्ट का होता है. So thinking about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil, these are possible due to a part of hindbrain called cerebellum. And then अगर हम इसके बाद बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करने की, बाइसाइकिल को राइड करने की, एंड पेंसिल को पिक करने की, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं ये पॉसिबल हो पाती हैं बिकॉज हिंड ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम होता है सेरेबेलम. तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो वॉलेंट्री एक्शन है उसको सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. सो हिंड ब्रेन जो होता है वहां पे इनवॉलेंट्री एक्शंस प्लस वॉलेंट्री एक्शंस दोनों ही कंट्रोल किए जाते हैं. ठीक है. और अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो वहां पे ज्यादातर इनवॉलेंट्री एक्शंस ही होते हैं. और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो फोर ब्रेन है वहां पे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. ठीक है. तो फोर ब्रेन में वॉलेंट्री एक्शंस, मिड ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शंस, और हिंड ब्रेन में involuntary plus voluntary action. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not able to think about it. तो यहाँ पे आपको बताया कि जो सेरेबेलम है उसका जो काम है वो हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है उसको मेंटेन करने में, एंड बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में भी लगता है. एंड वॉलेंट्री एक्शंस को अगर हमें प्रिसीजन से करना हो, प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेटली करना हो, तो वो काम भी हमारा हिंड ब्रेन का सेरेबेलम करता है. ठीक है. तो हिंड ब्रेन का जो मेडुला पार्ट है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है, जैसे कि सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करना, लेकिन जो सेरेबेलम है
वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि बाइसाइकिल को राइड करना, या फिर अपनी बॉडी का जो पॉस्चर है उसको मेंटेन करना, या फिर बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।